हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 जो आपकी पुस्तक है हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत, इसमें जो है हम संस्कृत विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अर्थात आपको एक ही वीडियो में संस्कृत विषय का पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी और अंग्रेजी विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में संस्कृत विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका, इस प्रकार से कक्षा 6 संस्कृत, इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमणिका दी गई है, क्रमांक दिए गए हैं, यहाँ पर पाठ दिया गया है, पाठ क्रमांक दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल आपकी जो पाठ है इस प्रकार से 21 पाठ दिए गए, अर्थात एक विषय पाठ है, 21 पाठ हैं। 21 के 21 पाठों के सभी प्रश्नों के आपको अभ्यास प्रश्न के उत्तर बताए जाएंगे। तो सबसे पहले है प्रथम पाठ है शब्द परिचय है। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 1 है स्वर वर्णेषु प्रथमम वर्ण है कहा अस्ति। तो क्या होता है? आ होता है। यहाँ पर आपको उत्तर में आ लिखना है। प्रश्न 2 है इस प्रकार से ऋषि दिया गया है वर्णस्य प्रयोग कृत्वा को अपि किम शब्द लिखित। तो यहाँ पर आप ऋषि लिखेंगे, इस शब्द का प्रयोग करके आपको यहाँ पर एक शब्द लिखना है तो ऋषि होगा। इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 3 का उत्तर इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन पूछा गया है व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्ण है का अस्ति। तो क्या होगा? घा होगा। प्रश्न 4 है व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्ण है कहा अस्ति। तो क्या होगा? ज्ञा होगा। इसके बाद निर्देश दिया गया है एक वाक्यन उत्तर लिखित। प्रश्न क्रमांक 5 है पंच पशु नाम नामानी लिखित। तो 5 पशुओं के नाम इस प्रकार से लिखेंगे। अश्व है, उष्ट है, एड़ा है, सस्का है, भल्लू का है, चा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 है इस प्रकार से उत्तर होगा, आपको इसको लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर इस प्रकार से होगा। प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है के संयुक्त व्यंजनानि सन्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है पाठ्य पुस्तक अनुसारेण के स्वरा सन्ति। तो इस प्रकार से स्वर होते हैं, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है निर्देश दिया गया है दीर्घोत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप इन तालिका में उत्तर लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है व्यंजन शब्दान क्रमेण स्थापित। तो इस प्रकार से दिए गए क्रम से आपको इनको स्थापित करके लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको क्रम से लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 80 पर द्वितीय पाठ है कर्त क्रिया संबंध है। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। प्रश्न 1 है बालकः इति शब्दे का लिंग अस्ति। तो पुल्लिंग होगा। प्रश्न 2 है बालकः किम कुर्वन्ति। तो क्या लिखेंगे आप? पठति। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है किम विकसति। तो आप उत्तर लिखेंगे कालिकः। इसके बाद प्रश्न 4 है पुस्तकानि इति शब्दे किम वचनम अस्ति। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बहुवचनम। इसके बाद आगे निर्देश दिया गया है एक वाक्यन उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 5 कानि भ्रमंती। तो आप लिखेंगे कार्यानि। प्रश्न क्रमांक 6 है चत्वारः अकारांत शब्द है लिखित। तो आप उत्तर लिखेंगे बालक है, सैनिक है, गजा है, नरा है, छात्र है। इस प्रकार से प्रश्न 6 का उत्तर होगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 7 है चत्वारि क्रिया पदानी लिखित। इस प्रकार से आप लिखेंगे 4 क्रियाओं के नाम लिखना है पठ, कीट, नृत्य, पिब, वध। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है चतस्त्र अकारांत स्त्रीलिंग शब्दान लिखत। तो आप लिखेंगे बालिका, महिला, हला, चटका, कालिका। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 81 पर निर्देश दिया गया है दीर्घोत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 9 है चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तरम लिखित।
पहला प्रश्न है का धावती, तो आप लिखेंगे अश्व धावती। दूसरा प्रश्न है को धावत, तो अश्वो धावती। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है अश्व किम कुर्वन्ति, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अश्व धावन्ति। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से पूछा गया है उचितम शब्दम चित्वा मेलिनेन वाक्य निर्माणम कुरु, तो इस प्रकार से आप वाक्य निर्माण करेंगे। सबसे पहले आपको इनकी सही जोड़ियां बनाना है, फिर इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे। फलम पतति, चटका कूजती, पुष्पाणि विकसंती, मयूरो नेत्रतः, महिला पचंती। इस प्रकार से आपको वाक्य लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी वाक्यों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 82 पर तृतीय पाठ है सर्वनाम शब्द भाग 1। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। प्रश्न 1 है संज्ञा स्थाने यस्य प्रयोगम भवति तम किम कथयति, तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे सर्वनाम शब्द। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 है सह कीदृशः शब्द अस्ति संज्ञा सर्वनाम वा, तो आप उत्तर लिखेंगे सर्वनाम। प्रश्न 3 है तहा शब्दे किम वचनम अस्ति, तो क्या होगा एक वचनम होगा। प्रश्न क्रमांक 4 है तानी शब्द रूपस्य प्रयोग है कस्मिन लिंगे भवति, तो नपुंसकलिंगम। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद निर्देश दिया गया है एक वाक्यन उत्तरम। प्रश्न क्रमांक 5 तो को, तो आप लिखेंगे तो लिखता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 6 है इते के, तो आप उत्तर लिखेंगे इते खगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है इस प्रकार से कहा कीडंती, तो आप उत्तर लिखेंगे बालिका है कीडती। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है तानी कानी विकसंती, तो आप उत्तर लिखेंगे पुष्पाणि विकसंती। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 83 पर निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। प्रश्न 9 है वाक्यानि रचयत। इस प्रकार से आपको इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य लिखना है। इस प्रकार से यथा सह मयूर नृत्यति, तो इस प्रकार से इन 5 वाक्यों को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वीडियो को रोककर इन 5 वाक्यों को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया है अस्मद युष्मद शब्दयो प्रथमा विभक्ति है त्रसु वचनेषु लिखित। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे अहम आवाम वयम त्वयम युवाम यूयम। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 84 पर चतुर्थ है पाठ है संख्या बोध है। इस प्रकार से पाठ दिया गया है। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं एक पदेन उत्तरम लिखित। प्रश्न 1 है कति बालको स्थित है, तो आप लिखेंगे 2। इसके बाद प्रश्न 2 है कति माला सन्ति, तो आप लिखेंगे तिस्रः। प्रश्न 3 है कति छत्राणि सन्ति, तो आप लिखेंगे 60। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार से दिया गया है चत्वारः कः सन्ति, तो आप उत्तर लिखेंगे घटः। इसके बाद निर्देश दिया गया है एक वाक्यन उत्तरम लिखित। प्रश्न 5 है कति अजः सन्ति, तो आप लिखेंगे चतस्रः। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न 6 है कति कन्दुकानि सन्ति, तो आप लिखेंगे त्रीणि। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है त्रयः कः सन्ति, तो आप लिखेंगे अश्वः। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है कति दाडिमानि सन्ति, तो आप लिखेंगे अष्ट। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से पूछा गया है लिंगा नाम अनुसारम प्रथमतः चतुर्थः पर्यंतम संख्या लिखित। इस प्रकार से आपको पुल्लिंग शब्द लिखना है, स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, नपुंसकलिंग यहाँ पर आपको इस प्रकार से शब्द लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर सभी शब्दों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 है प्रथमतः 10 पर्यंतम वस्तूनाम प्राणीनाम सहितम संस्कृते संख्या लिखित। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 86 पर पंचमः पाठ है विद्या महिमा। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। प्रश्न 1 है का रूपम
कुरु प्रणाम। इसके बाद यहाँ पर उत्तर होगा इसका विद्या। प्रश्न 2 है कस्मात् पात्रताम याति, तो आप लिखेंगे विनयात। प्रश्न 3 है निर्धनानाम धनम किम, तो आप लिखेंगे विद्या। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है अमित्रस्य किम न भवति, तो आप लिखेंगे धनम। इसके बाद निर्देश दिया गया है एक वाक्येन उत्तरम लिखित। प्रश्न 5 है का सर्वत्र पूज्यते, तो आप लिखेंगे विद्वान। प्रश्न क्रमांक 6 है विद्या सर्वस्य किम, तो आप लिखेंगे भूषणम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है पात्रत्वात् किम आपनोति, तो आप लिखेंगे धनम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है देवे कहा पूज्यते, तो आप लिखेंगे विद्यावान। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद पेज नंबर 87 पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। प्रश्न 9 है विद्या महिमा विषयम स्वीकृत्य संस्कृते 60 वाक्यानि लिखित। 6 वाक्यों को आपको इस प्रकार से लिख लेना है। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य इस प्रकार से होगा, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य, पांचवा वाक्य और छठवां वाक्य। इस प्रकार से आपको 6 वाक्यों को लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया है विद्या महिमा पाठे आगत है निम्नलिखित शब्दानाम विलोम शब्दम लिखित। इस प्रकार से आपको इनके विलोम शब्द लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर सभी शब्दों को आप अच्छे से लिख सकते हैं और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद जो है 7वां पाठ है सहति कार्य साधिका। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से शरीरेण होगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर शरीर निर्माणम होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा तृणा नाम होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा विभिन्न मुद्रिपत्रे। इसके बाद निर्देश दिया गया है एक वाक्येन उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 5 है कया गृह निर्माणम भवति, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इष्टिकाया अंगुलुभी। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक इसके बाद 6 दिया गया है काभी मुष्टि है भवति, तो आप लिखेंगे पंचाभी अंगुलुभी। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है रज्जुनः का बध्यते, तो आपको उत्तर लिखना है बलशाली गजः है। प्रश्न क्रमांक 8 है केन सर्वः क्रिया भवन्ति, तो आप उत्तर लिखेंगे शरीरेण। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद निर्देश दिया गया है पेज नंबर 89 पर दीर्घोत्तरम लिखित। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है पाठे आगतान तृतीय विभक्ते 5-10 शब्दान लिखित। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है 8वां पाठ है परोपकार है। पेज नंबर 90 पर दिया गया है, निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। पहला प्रश्न है परेशान उपकार है कहाँ, तो आप उत्तर लिखेंगे परोपकार है। इसके बाद प्रश्न 2 का उत्तर जो होगा फलानी होगा। प्रश्न 3 का उत्तर स्वास्थ्य लाभाय होगा। प्रश्न 4 का उत्तर प्रश्न दिया गया है कि पिता पुत्र किम ददाति, तो विद्या धनम। इसके बाद निर्देश दिया गया है एक वाक्येन उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 5 है जन सेवका है किम करोति, तो आप उत्तर लिखेंगे सैनिक है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है स्वास्थ्यम किमर्थम भवति, तो ज्ञानाय परिश्रमाय आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है का परोपकाराय प्रेरयति, तो आप लिखेंगे प्रकृति है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है किम अश्वमेव करणीयम, तो आप उत्तर लिखेंगे जल संरक्षणम वायु संरक्षणम और यहाँ पर भू संरक्षणम। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर निर्देश दिया गया है दीर्घोत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 9 है निम्नलिखित शब्देषु चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा 5 वाक्यानि रचयत, तो यहाँ पर आपको 5 वाक्य लिखना है। इस प्रकार से पहला वाक्य होगा, दूसरा वाक्य होगा, तीसरा वाक्य आपको इस प्रकार से लिखना है, चौथा वाक्य इस प्रकार से सर्वे लाभ करोति, 5वां वाक्य इस प्रकार से होगा लोक हितम मम करणीयम। तो इस प्रकार से आप इन 5 वाक्यों को लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से तालिका दी गई है। इस तालिका को आपको इस प्रकार से भर लेना है। तो आप वीडियो को रोककर अच्छे से भर सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 92 पर 9वां पाठ है
उज्जयिनी दर्शनम। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। पहला प्रश्न है उज्जयिनी कस्य प्रसिद्धम दर्शनीयम स्थानम अस्ति, तो आप लिखेंगे मध्य प्रदेशस्य। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 है का भोपालाद पश्चिम दिशि अस्ति, तो आप लिखेंगे उज्जयिनी। इसके बाद प्रश्न 3 है सांदीपने आश्रमात् जनः कस्य इतिहासम जानन्ति, तो आप लिखेंगे श्री कृष्णस्य। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है जनः कस्याम स्थानात् स्थानम गच्छन्ति, तो आप लिखेंगे पंचक्रोशी यात्रायाम। इसके बाद निर्देश दिया गया है एक वाक्येन उत्तरम लिखित। प्रश्न 5 इस प्रकार से पूछा गया है, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर होगा उज्जैन। इसके बाद प्रश्न 7 का उत्तर आकाशी होगा और प्रश्न 8 का उत्तर जो है उज्जैनीय क्षेत्रम होगा। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 93 पर निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। प्रश्न 9 इस प्रकार से पाठात् पंचमी विभक्ति 10 शब्दान चित्वा लिखित, तो 10 शब्द आपको लिखना है पंचमी विभक्ति के शब्द। तो इस प्रकार से आप इन 10 शब्दों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है उज्जयिनी विषयम स्वीकृत्य संस्कृते 5 वाक्यानि लिखित, तो इस प्रकार से आपको 5 वाक्य लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी वाक्यों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 94 पर एकादश पाठ है अस्माकं प्रदेश है। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। पहला प्रश्न है माधवोद्यानम कस्य प्रदेशे स्थितः अस्ति, तो मध्य प्रदेशस्य। प्रश्न 2 है नर्मदाया दक्षिण दिशि किम दृश्यते, तो सतपुड़ा पर्वतमाला। तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से पन्ना मंडली होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है वन रक्षणे केषां विशेषम योगदानम अस्ति, तो आप उत्तर लिखेंगे वनवासी नाम। इसके बाद निर्देश दिया गया है एक वाक्येन उत्तरम लिखित। प्रश्न 5 है उज्जयिनी कथम प्रसिद्ध है अस्ति, तो महाकालस्य नगरी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 है धार्मिक स्थलेषु मैहर नगरी कथम प्रसिद्धा, तो आप लिखेंगे देव्या शारदया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 है मध्य प्रदेश से मध्य भागे मेखलायो का प्रभाती, तो आप लिखेंगे आंसर में नर्मदा नदी। इस प्रकार से आपको इनके सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 95 पर निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 9 है मध्य प्रदेश कानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से उत्तर होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 96 पर द्वादश पाठ है रामचरितम। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। पहला प्रश्न है अयोध्या नामनी नगरी कस्मिन् प्रदेशे अस्ति, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश से। इसके बाद प्रश्न 2 है राम लक्ष्मण स्वस्थ आश्रम है कहाँ आने, तो आप लिखेंगे विश्वामित्र है। प्रश्न 3 है युद्धे रामेण कहाँ हता है, तो आप उत्तर लिखेंगे रावण है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है जनक सुताया किम नाम अस्ति, तो आप उत्तर लिखेंगे सीताया। निर्देश दिया गया है एक वाक्येन उत्तरम लिखित। प्रश्न 5 है कहा सीताम कप्टेन अहरत, तो आप लिखेंगे रावण है। प्रश्न 6 है आदि कवि का अस्ति, तो आप उत्तर लिखेंगे वाल्मीकि है। प्रश्न 7 है वानरः सागरे किम अकुर्वन्, तो आप लिखेंगे सेतु निर्माणम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है राम है कथम प्रजापालनम अकरोत्, तो आप लिखेंगे न्यायेन। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 97 पर निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 9 है पाठे आगतान लंग लकारस्य 10 प्रयोगान लिखित, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 है रामचरितम इति पाठस्य सहायन रामस्य जीवन चरित्रम संक्षेपण लिखित। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 98 पर त्रयोदश पाठ है चतुरः वानरः। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। पहला प्रश्न है वानरस्य मित्र है कहाँ आसीत्, तो आप लिखेंगे मकर है।
इसके बाद जो है प्रश्न 2 है वानरः कुत्र प्रतिवसति, इसमें तो आप लिखेंगे जम्बू वृक्ष है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है कहा प्रतिदिनम जम्बू फलानी खादति, इसमें तो आप उत्तर लिखेंगे वानर है। इसके बाद प्रश्न 4 है, इस प्रकार से उत्तर होगा चतुर वानर है। निर्देश दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5 मकरः कस्य जम्बू फलानी ऐच्छ, तो आप लिखेंगे स्वपत्न। प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया, इस प्रकार से उत्तर होगा, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया, इस प्रकार से उत्तर होगा वानर है। इसके बाद प्रश्न 8 है का वानरस्य हृदयम खादितुम गच्छति, तो आप उत्तर लिखेंगे मकरः पत्नी। इसके बाद जो है पेज नंबर 99 पर निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित, प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से पूछा गया, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 100 पर जो है षोडशाय पाठ है भोजस्य शिक्षा प्रियता, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित, पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा मध्य प्रदेशस्य, दूसरे प्रश्न का उत्तर मालवा क्षेत्रीय होगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर उद्यान मार्गी होगा। इसके बाद जो है चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा इस प्रकार से होगा, पांचवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद छठवें प्रश्न का उत्तर भोजस्य काले होगा, सातवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि शिक्षाता नाम सम्मान कारणेन, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद आठवें प्रश्न का उत्तर अप्रस्यत होगा, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 101 पर निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित, प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से है, उत्तर जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है पाठे आगतान कृत्वा प्रत्यस्य चत्वारः प्रयोगान लिखित, तो इस प्रकार से इन 4 वाक्यों को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 102 पर सप्तदशाय पाठ है चरामेति चरामेति, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित, पहला प्रश्न है वयम की दर्शा है, इसमें तो आप उत्तर लिखेंगे धीरा है वीर है चाह। इसके बाद प्रश्न 2 है केशाम विनाशाय चलिष्यामः है, तो आप लिखेंगे दुखा नाम। इसके बाद प्रश्न 3 है वयम किम हरिष्यामः है, तो आप लिखेंगे दैन्यम च्यो। प्रश्न 4 है वयम किमर्थम चरामः है, तो आप लिखेंगे लोक सेवार्थम। इसके बाद निर्देश दिया गया है एक वाक्यन उत्तरम लिखित, पांचवें प्रश्न का उत्तर कार्याणी होगा। इसके बाद प्रश्न 6 का उत्तर भारतस्य होगा, सातवें प्रश्न का जो उत्तर होगा द्वितीय होगा। इसके बाद जो है 8वें प्रश्न का उत्तर संप्रदान होगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद जो है पेज नंबर 103 पर निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित, प्रश्न 9 का उत्तर इस प्रकार से होगा, आपको पहला श्लोक यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद दूसरा श्लोक जो है आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन में पूछा गया है चरामेति पाठम आधृत्य श्लोकम द्वयम लिखित, 2 श्लोक आपको लिखना है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है इस प्रकार से, तो उत्तर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 104 पर अष्टादशाय पाठ है दीपावली है, इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित, पहला प्रश्न है दीपावल्याः समय वातावरणम कथम भवति, तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम। दूसरा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर पंचसु होगा। चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा तृतीय दिवसे अमावस्यायाम। इसके बाद जो है निर्देश दिया गया है एक वाक्यन उत्तरम लिखित, प्रश्न 5 का उत्तर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। प्रश्न 6 का उत्तर इस प्रकार से होगा तमसो मां ज्योतिर्मय, इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। प्रश्न 7 का उत्तर जो होगा दीपावली है होगा। 8वें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा तृतीय दिवसे अमावस्यायाम, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 105 पर निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित, प्रश्न 9 है दीपावली उत्सवस्य प्रथम दिवसे किम किम भवति, तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है
दीपावली उत्सवस्य तृतीय चतुर्थ दिवसयोः जनाः किं किं कुर्वन्ति। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद पेज नंबर 106 पर जो है 20 पाठ है श्रमस्य महत्तम। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्येय वाक्यम किम अस्ति। तो आप उत्तर लिखेंगे श्रम यो जयति। इसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा श्रमेण। तीसरा प्रश्न है केन प्रकार अर्जित धनम श्रेष्ठम भवति। तो आप उत्तर लिखेंगे श्रमेण। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है श्रमेण उपार्जिता लक्ष्मी कीदृशा भवति शुद्धः। आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद निर्देश दिया गया है एक वाक्येन उत्तरम लिखित। पांचवा प्रश्न है गुरु नानक देवः किमर्थम एकम ग्रामम अगच्छत्। तो आप उत्तर लिखेंगे धर्म प्रचारार्थम। प्रश्न 6 है गुरु स्वागतम कहाँ अकरोत्। तो आप उत्तर लिखेंगे श्रम का है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है धन का किम त्यक्त्वा विनम्र जात है। तो आप उत्तर लिखेंगे सरस भोजनम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है विनम्र भूत्वा गुरु चरणयों भूमः का अवतत्। तो आप उत्तर लिखेंगे धनी का है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 107 पर निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। प्रश्न 9 इस प्रकार से पूछा गया है श्रमस्य महत्तम पाठम आधृत्य श्रमस्य महत्तम विषय परि पंच वाक्यानि लिखित। तो इस प्रकार से इन 5 वाक्यों को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया है पाठे आगतान लंगे लकारस्य पंच प्रयोगानान लिखित। तो आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद जो है संस्कृत विषय का जो लास्ट पार्ट है एक विषय पाठ है सुभाषितानि। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। पहला प्रश्न है विद्यार्थिनः निंद्रा कथम भवेत्। तो आप लिखेंगे स्वान है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 है काव्य शास्त्र विनोदेने केषां कालः गच्छति। तो आप लिखेंगे धीमताम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति। तो आप उत्तर लिखेंगे जंतवः है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है निद्रया कलहेन वा केषां कालः गच्छति। तो आप उत्तर लिखेंगे मूर्खानाम। इसके बाद जो है निर्देश दिया गया है एक वाक्येन उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 5 है विद्यार्थिनः चेष्टा कथम भवेत्। तो आप उत्तर लिखेंगे काक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है कार्याणि केन न सिद्ध्यन्ति। तो आप उत्तर लिखेंगे मनोरथे। इसके बाद जो है पेज नंबर 109 पर प्रश्न क्रमांक 7 पूछा गया है रूपस्य आभरणम किम। तो आप लिखेंगे गुण है। प्रश्न क्रमांक 8 है ज्ञानस्य आभरणम किम। तो आप उत्तर लिखेंगे क्षमा। इसके बाद निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 9 है विद्यार्थिनः पंच लक्षणानि कानि सन्ति इति विषयस्य श्लोकम लिखित। तो आप उत्तर लिखेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 110 पर प्रश्न क्रमांक 10 पूछा गया है के भुवि भारभूतः इति विषयम आधृत्य श्लोकम लिखित। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 6 संस्कृत विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।